नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला में अवैध अफीम की खेती की रोकथाम के लिए जिला पुलिस के साथ साथ कृषि और वन विभाग भी गंभीर है। अब कृषि और वन विभाग मिलकर अवैध अफीम की खेती की रोकथाम करेंगे। शनिवार को चाईबासा पहुंचे कृषि और वन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी पी ने परिसदन में दोनों विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बारे में दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाएं। उन्होंने दोनों विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की और किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट आदि की खेती से जोड़कर इसे बढ़ावा देने को कहा। अपना क्या क्या स्कीम चल रहा है उसका एक ब्रीफ समीक्षा किया। कल फॉरेस्ट का भी कुछ स्कीम, इको टूरिज्म में जो सरंडा में कुछ काम हो रहा है उसको भी फिजिकली भी देख लेंगे। तो मोटा मोटी लोग ट्रैक में है, काम कर रहा है। तो हमने बोला है जो समय पर उसको पूरा किया जाए। स्पेशली जो प्लांटेशन का जो काम होता है उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है, उसको विधिवत मॉनिटरिंग किया जाए। उसका हर स्टेज का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रिकॉर्डिंग रखा जाए। तो कई बार शिकायत रहता है कहाँ पौधा लगाया कुछ पता नहीं चल रहा है, वो शिकायत नहीं आना चाहिए। इसलिए हर एक पौधा का इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना कर रखा जाए, ये सब डायरेक्शन दिया है। और उसके बाद अभी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सहकारिता, फिशरीज से सबका समीक्षा किया गया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अभी लगभग फाइनेंशियल समाप्ति पे है, तो खर्च के व्यू में सब लोग ऑन एवरेज 50-60% हुआ है। तो उसको हमने बोला गया सबको, तो अभी साल 2 महीना मुश्किल से बचा है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करके पूरा खर्च में समय ध्यान देकर पैसा खर्च किया जाए। और किसानों को जो अलग अलग स्कीम का जो लाभुक जो चयन होता है, तो कई बार शिकायत होती है कि किसान बार बार कई तरह से स्कीम में जुड़ा जाता है। तो जो सेकंड लाइन में जो किसान है, जो अभी तक जो लाभ नहीं ले पाया, उस तरह किसान को फोकस करके उनको लाभ दिया जाए। और ये भी एज ए फॉरेस्ट सेक्रेटरी हम लोग एक को भी शिकायत है जो आपका अनहरपुर, आनंदपुर से इलाका में अफीम का भी खेती का काफ़ी शिकायतें हैं। तो उसको भी दूर करने के लिए फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर दोनों मिलकर काम करेगा तो पुलिस भी साथ मिलेगा तो बहुत हद तक सुधार सकते हैं। तो हमने हमारे अफसरों को डायरेक्शन दिया है, जहाँ पे भी जो फॉरेस्ट के बाहर जो किसान लोग जो या अदरवाइज जो लोग रहती जमीन पर जो इस तरह का खेती कर रहा हो, उसको उन लोगों को जागरूक करके उनको जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए, हॉर्टिकल्चर में ड्रैगन फ्रूट हो, स्ट्रॉबेरी हो, जो भी हो, अच्छा कैश क्रॉप्स का सपोर्ट चाहिए, हम लोग उसके लिए अलग से भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसको हमने बोला अफसर लोग को एक बार स्टडी करके उसके लिए उन लोग को लिए स्पेशली उसको फोकस किया जाए, ताकि समाज के प्रति भी ये अन्याय नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं अफीम का खेती मतलब समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और फॉरेस्ट को भी बोला है, फॉरेस्ट क्षेत्र में किसी भी हालत में अफीम का खेती नहीं होना चाहिए, उसमें सतत निगरानी रखा जाए। ये सब बातें होगा। बेसिकली ऑफिसर लोग को भी एक मोटिवेशन। 2 फरवरी यानी रविवार को सिरंसिया घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्री और विधायक शहीदों को श्रद्धांजलि देने यहां पहुंचेंगे। शहीद दिवस को लेकर पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा यहां कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा और जिले के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। शहीद दिवस और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला पुलिस द्वारा सिरंसिया घाटी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भू राजस्व निबंधन और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा और उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एसपी आशुतोष शेखर और डीडीसी संदीप कुमार मीना के साथ शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री का आगमन हवाई मार्ग से करीब 1 बजे होगा। वे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। यह तो हुई शहीद दिवस और उसके तैयारियों की बात। अब शहीद दिवस के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोल विद्रोह की साक्षी रही ऐतिहासिक सिरंसिया घाटी में शहीद दिवस मनाने की परंपरा करीब 42 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत डॉक्टर देवेंद्रनाथ सिंकू नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर की थी। वे हाटगमरिया प्रखंड के जामडी गांव के रहने वाले थे और वे एकीकृत बिहार में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर कार्यरत थे। सिरंसिया युद्ध के बारे में उस समय अधिकतर लोग बेखबर थे।
इसलिए डॉक्टर देवेंद्रनाथ सिंह ने गांव में जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को इस गुमनाम सिरिंगसेया युद्ध के बारे में जागरूक किया था। शहीदों की कुर्बानी विस्मृत ना हो, इसके लिए घाटी में शहीद दिवस मनाने की अपील भी की थी। समाज के लोगों ने इसका भरपूर समर्थन किया। फिर वर्ष 1982 में शहीद दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। शुरू में कम लोग आए, बाद में संख्या बढ़ती चली गई। शहीद दिवस पर फुटबॉल टूर्नामेंट समेत मेले का भी आयोजन होने लगा तो भीड़ और बढ़ती गई। यहाँ 7 शहीदों के स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें पोटो हो, बेड़ाई हो, पुंडवा हो, बेराई हो, नारा हो, देवी हो तथा सुगनी हो के नाम शामिल हैं। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट ग्वालियर से नायक सूबेदार पद से सेवानिवृत्त चोकरो कुदादा का चाईबासा पहुंचने पर मतका महातू मुखिया जुलियाना देवगम की अगुवाई में ज्योति महिला समूह द्वारा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। चोकरो कुदादा ने 24 वर्षों तक देश की सेवा की। मूल रूप से उलीझारी निवासी सैनिक का मतका महातू स्थित उनके नवनिर्मित आवास तक सामूहिक नृत्य के साथ लाया गया। उनके साथ आए गंजिया निवासी सैनिक सोंगा आल्डा का भी स्वागत किया गया। मौके पर मुखिया जुलियाना देवगम ने कहा कि सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर अमन चैन के लिए देश की सेवा करते हैं। देश की कठिन सेवा पूरा करने के बाद अपने समाज के परिवेश में लौटने पर इनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य बनता है। स्वागत कार्यक्रम में सैनिक की धर्मपत्नी जानकी कुदादा, सुरजा देवगम, अभय चंद्र देवगम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत झीकपानी प्रखंड के बाल संस्कार स्कूल असुरा के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। आम जनों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नारे बुलंद करते हुए आसपास पड़े कूड़े कचरे को साफ किया गया। मौके पर स्कूल के निदेशक ने संदेश दिया कि हमारे परिवेश में प्लास्टिक और कूड़े कचरे का ढेर नहीं लगाना चाहिए। भूखे पशु इसे खा लेंगे तो गंभीर बीमारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक हमारी जमीन को बंजर बनाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए खतरा है। पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी प्राणी जगत संरक्षित रहेगा। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से स्वर्गीय हरभजन सिंह खोखर की स्मृति में सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में 152वां मासिक रक्तदान सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 21 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष हर्ष राज मिश्रा ने बताया कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है। चाईबासा में रोटरी क्लब की ओर से स्थापना के दौर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में चाईबासा चेंबर के पूर्व अध्यक्ष अनिल खिरवाल, राहुल विश्वकर्मा, दुर्गेश खत्री, रितेश मुंद्रा सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। शिविर को सफल बनाने में गुरमुख सिंह खोखर, महेश कुमार खत्री, प्रवीण पटेल, दीपक प्रसाद, मदन गुप्ता ने सहयोग किया। नाबालिग बच्चे के साथ छेड़खानी किए जाने के आरोप में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोनवा थाना निवासी अरशद खान को 4 वर्ष और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सोनवा थाना में सोनवा निवासी अरशद खान के विरुद्ध 3 फरवरी 2021 को
नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शनिवार को प्रस्तुत देश के आम बजट की सराहना की है। वहीं कांग्रेस ने आम बजट को चुनावी बजट बताया है। चाईबासा चेंबर ने बजट को अनुकूल बताते हुए कहा कि देश के गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए यह बजट काफी बेहतर है। उन्होंने बजट को व्यापारियों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि छोटे व्यापारियों को उद्योग स्थापना के लिए बैंकों से रियायती दरों पर ऋण मिलेगा। यह देश और व्यापारियों के लिए विकास में सहायक होगा। टैक्स की अधिकतम सीमा 12 लाख मध्यम वर्ग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास के 4 इंजन कृषि, MSME, निवेश और निर्यात की बात की थी, लेकिन बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार के लिए घोषणाओं के लिए झंडी लगा दी गई है, लेकिन झारखंड को नजरअंदाज किया गया है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा, टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वाधान में चल रहे अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत शनिवार को खेले गए ग्रुप बी के अंतिम लीग मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने खूंटी को 33 रनों से पराजित कर सुपर डिवीजन में खेलने का स्थान पक्का कर लिया। रांची के उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने 49 ओवर 5 गेंद में 221 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी खूंटी की पूरी टीम 47 ओवर 5 गेंद में 188 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के वामहस्त स्पिनर श्याम शर्मा को उसकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। सुपर डिवीजन मुकाबले में रांची का मुकाबला पश्चिमी सिंहभूम से होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।